अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, हमने आपको कल एक न्यूज बताई थी कि मस्जिद के ऊपर जो ड्रामा चल रहा है, यहाँ के लीडर्स जो नाटक कर रहे हैं, हमने आपको बताई थी। अगर हम उसमें कुछ गलत बताए हैं तो हम आपसे माज़रत चाहते हैं, इसलिए कि आजकल सियासतदान मस्जिद पे सियासत कर रहे हैं। आप देखिए, जिम्मेदार लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ट्रैफिक जाम हो रही है, यहाँ से मस्जिद को हटा दिया जाए। ये कितनी गलत बात है, आप ये देखिए, ये गौर करने वाली बात है। अपने इख्तियार के लिए, अपने मफाद के लिए अगर कुछ लोग ऐसे काम करते हैं तो मैं समझता हूँ ये अपनी आखिरत को भूलते हैं और अपनी दुनिया में जन्नत समझकर यहाँ पर आला ओहदों पर रहते हैं और पैसे कमाते हैं। आप देखिए मेरे भाई, कितने भी पैसे कमा लो, एक दिन तो जाना है। वो क्यों नहीं याद कर रहे ये लोग? क्यों नहीं डर रहे? मौत को क्यों नहीं याद कर रहे? अरे मस्जिद पे सियासत चल रही है और आप देखिए अभी तक कोई जिम्मेदार लोगों का वहां पे बयान नहीं है। अब मैं समझता हूं, मैंने आपको कहा ये ड्रामा चल रहा है और मैं समझता हूं अब कुछ ही दिन में ये ऐलान हो जाएगा कि टीआरएस से हमने अलायंस हटा लिया है, क्योंकि ये सब ड्रामा है। आपने देखा राजा सिंह ये कह रहा है कि मैं पुलिस के साथ हूं। ये सब ड्रामा चल रहा है, ये सब ड्रामा चल रहा है। कुछ लोग जख्मी हो गए वहां पे, अल्लाह का घर तो शहीद हो गया वहां पर, लेकिन सियासत की रोटियां तो लोग सेक रहे हैं। आखिर अल्लाह को मरने के बाद क्या मुंह दिखाएंगे? क्या इख्तियार सब कुछ है? मरने के बाद भी तुमको इख्तियार रहेगा? ये जब तक सांस है इख्तियार रहेगा। अगर मेरी बातें गलत है तो मैं आपसे माफी चाहता हूं, लेकिन उन लोगों को जरूर तकलीफ होगी जो चमचागिरी करते हैं लीडरों की। मैं इन चमचों से डरने वाला नहीं हूं और मैं हक की बात बराबर कहता रहूंगा। अरे मेरे भाई, अल्लाह के घर पे अहद दिया, हैदराबाद में भी बनाना चाह रहे हो? अरे वहां पर सियासत चल रही है, 92 से अब तक सियासत चल रही है, फिर यहाँ पे भी ये सब ड्रामा हो के आखिरी में ये बोल दिए कि वहां पे नमाज नहीं होगी। और कोई कहता है कि वहां मस्जिद ही नहीं थी, राजा सिंह ये कहता है कि वहां मस्जिद ही नहीं थी, और सब ये कहते हैं वक्फ बोर्ड चेयरमैन, और सब ये कहते हैं हम 2.5 करोड़ दे दिए हैं और वो लेकर चले गया है। अरे क्या भाई, 2.5 करोड़ रुपए पर्स में आ गए, जेब में रखकर चले गए या थैली में डाल लेके चले गए? आखिर गए कहां वो लोग? अभी तक पुलिस उनको गिरफ्तार क्यों नहीं करी? ये सब ड्रामा मस्जिद को शहीद करने का था। आप होश में आइए भाई। ये नेता अपने मफाद के लिए हिंदू और मुसलमान भाइयों को आपस में लड़ा देते हैं और सच बोलने वाले का कत्ल करवा देते हैं, ये मुझे पता है, लेकिन मैं डरने वालों में से नहीं हूं। आप देखिए थोड़े ही दिन में ये अलायंस खत्म हो जाएगा। अरे किस दुनिया के लिए जी रहे हो? कितनी दौलत चाहिए आपको जीने के लिए? क्या करोगे ये दौलत लेके? मरने के बाद तो सिर्फ एक वाइट कपड़े में लपट कर जाना है, जिसको हम कफन कहते हैं। कब तक करोगे ये पॉलिटिक्स? अरे रास्ते में अगर मस्जिदें आएंगे तो हटा देंगे, हमारे होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। अरे कई जगहों पर दूसरे भी चीजें हैं जहां पर वो नहीं हटा रहे हैं। जैसे यहाँ पिलर नंबर 82 के पास एक ब्रिज आके रुका हुआ है और वहां की कोई चीज हटा नहीं रहे हैं और फिर मस्जिदों को हटा दे रहे हैं। और हमारे खुद के लीडर्स, माइनॉरिटी लीडर्स, अब तक कोई भी मुंह नहीं खोले हैं। क्यों नहीं खोले? टीआरएस में अपने ओहदे चले जाने के डर से? बड़े शर्म की बात है, शर्म करो। क्या मरने के बाद भी तुम एमएलए, एमएलसी या चेयरमैन रहोगे? अरे सबके साथ कब्रिस्तान में पड़े रहोगे और सिर्फ थोड़े ही दिन में तुम्हारी नाश को कीड़े मकोड़े खा लेंगे और फिर अल्लाह के पास हिसाब होगा। जब क्या जवाब दोगे तुम? बड़े अफसोस की बात है। अल्लाह हाफिज। तारीख इस्लाम पढ़ो महमूद अली, तुमको तारीख इस्लाम नहीं मालूम। 70,000 मुसलमान शहीद हो गए मस्जिद अक्सा की तहफ्फुज के लिए। आज यहूदी गवर्नमेंट जो है इजराइल में क्या बोल रही? दूसरे मुकाम पर बैतुल मुकद्दस बना लो, तामीर कर लो, किबले को बदल लो तुम्हारे, लेकिन 70,000 मुसलमान शहीद हो गए। लेकिन आज की तारीख तक हम बैतुल मुकद्दस के लिए लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे, ता क़यामत तक लड़ते रहेंगे। आज बाबरी मस्जिद शहीद हो गई। तकरीबन 25 साल से मुसलमान लड़ रहा है हिंदुस्तान का, 25 साल से लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे जब तक बाबरी मस्जिद उसी मुकाम पर नहीं बनी, हम लड़ते रहेंगे। खबरदार महमूद अली, अगर तुम ऐसे दीवाने बयान दे देंगे, तेलंगाना की जमीन तंग हो जाएंगी तुम्हारे लिए, तुम घर से नहीं निकल सकेंगे। और वो उलमा मशाइखीन जो
जो इनसे बातचीत कर रहे हैं वो भी खबरदार हो जाइए। अल्लाह की लाठी से डरिए, अल्लाह के खबर के अजाब से डरिए। अल्लाह के पास पूछ है, मस्जिद की डबल पूछ है मस्जिद की। अगर आप मस्जिद के हटाने के हक में अगर कोई उलमा मशाइखीन महमूद अली का साथ देंगे, महमूद अली तुम नाम लो कौन उलमा मशाइखीन से तुम बात कर रहे हो, बतलाओ, आज वाजे करो कौम के सामने। क्या इसलिए मुसलमान टीआरएस को ओढ़ दिए कि तुम मस्जिद को शहीद करो, दूसरे मुकाम पर बना लो? बोलिए, क्या तुम्हारा घर है ये बताइए। आज मजलिस बचाओ तहरीक चीफ मिनिस्टर से मुतालबा करती है कि आप इसके ऊपर बयान दीजिए, और चीफ मिनिस्टर केसीआर और उनके लड़के केटीआर से हमारा मुतालबा है कि जल्द से जल्द मस्जिद एक खाना की दोबारा उसी मुकाम पर तामीर करना चाहिए। महमूद अली साहब एक और एक बयान दिए कि जो वरंगल में जो पुलिस तहवील में मोहम्मद अब्दुल मन्नान का जो कत्ल हुआ, पुलिस कस्टडी में कत्ल हुआ, और आप बोल रहे हैं कि नहीं, उन्हें जाने के बाद में घर पे कत्ल, उसको हार्ट अटैक आया, 5 आदमी को गिरफ्तार करे। आप बोल रहे हैं कि मोटरसाइकिल पे फिर रहे थे। मोटरसाइकिल पे नहीं फिर रहे थे वो लोग, फेरी का कारोबार कर रहे थे। जो उत्तर प्रदेश गोरखपुर से जो ट्रेन आती है वो वरंगल से बेंगलुरु जाती हो, तो वरंगल पे ये लोग उतर के कारोबार करते फेरी का। एक टीआरएस कारपोरेटर के घर में थे, सीसीएस वरंगल इनको उठाई, पहले इनको पुलिस स्टेशन लेकर गई, वहां पर जाने के बाद में इनको जो है पूरी तहकीकात करी, फिर दूसरे पुलिस स्टेशन लेके गए, इनके कपड़े उतारे, इनकी चेकिंग करे, इनका आधार कार्ड देखे, इनके घर में, इनके कमरों में जाके चेकिंग करे, उसके बाद में इनके साथ सख्ती करे। और एक आदमी की तबीयत खराब हुई, मोहम्मद अब्दुल मन्नान की, उसमें पुलिस स्टेशन में उन्हें दम तोड़ दिया अंदर सीसीएस में। शर्म आनी चाहिए महमूद अली को आपको। इससे पहले आलेर एनकाउंटर के मसले पर भी आप ऐसे ही करे, किशनबाग राइट्स के मसले पर भी आप ऐसे ही करे, आपके जो आर्मी गैरिसन में जो बच्चे को जला दिया उसमें भी ऐसी करे। आखिर क्यों आप अपनी कुर्सी बचाने के लिए टीआरएस के कपड़े धो रहे हैं? क्यों पुलिस के कपड़े धो रहे हैं आपको क्या मरना है नहीं है? आपको जाना है नहीं है? मैं पूछना चाह रहा हूं। सबको मर के मट्टी की ग़िज़ा बनना है, मुझको मट्टी की ग़िज़ा बनना है, आपको मट्टी की, कौन सी औलाद के लिए ये सब रख के जाना चाह रहे हैं? आप बतलाइए। ये क्या मोहम्मद अब्दुल मन्नान कल के दिन आपको रोज़े महशर पकड़ेगा, पकड़ के अल्लाह के दरबार में पूछेगा कि महमूद अली मेरा कत्ल पुलिस वाले करे और तुम पुलिस वालों के कपड़े धोते रहे? इंसाफ नहीं दिए तो नहीं दिए, कम से कम जबान संभाल के बात करो आप। मोहम्मद अब्दुल मन्नान जो मुजफ्फरनगर का उत्तर प्रदेश का गरीब मुसलमान है, तेलंगाना की वरंगल पुलिस की कस्टडी में मर गया। हमारा मुतालिबा है कि इसका सिटिंग हाई कोर्ट दम है महमूद अली, तो आपकी, अगर आप बोल रहे हैं कि आपकी पुलिस नहीं करी ये हरकत, तो हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी इंक्वायरी कराओ, दूध का दूध पानी का पानी मालूम हो जाएगा आपको। और मस्जिद उमर फारूक उसी मुकाम पर जल्द से जल्द। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिरादरान इस्लाम और मेरे हमवतन तमाम हिंदुस्तानी भाइयों, आज एक बहुत ही बदबख्ताना बयान जनाब महमूद अली साहब के तरफ से आया है कि मस्जिद खाना वो तस्लीम कर रहे हैं कि मस्जिद खाना थी वहाँ पर और मस्जिद शहीद हुई, उसको भी तस्लीम कर रहे हैं, और मस्जिद तामीर करेंगे उस मुकाम से हटकर दूसरे मुकाम पर। ये महमूद अली साहब जिस तरह से बयान दिए हैं, बहुत ही आपका बयान तमाम मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाने वाला बयान है। ये सरकारी बयान है, ये सरकारी आप एज ए होम मिनिस्टर दिए हैं, लेकिन आपको होम मिनिस्टर बनाया गया बहैसियत मुसलमान। हमारे होम मिनिस्टर साहब अच्छी तरह जानते हैं कि जिस गोल्डन तेलंगाना के लिए हासिल करने के लिए उन्होंने टीआरएस में शमूलियत इख्तियार करके तेलंगाना तहरीक में जो शामिल हुए थे, एडवोकेट अनवर अली साहब इंतकाल हो गया जिनका, और भी कई लोग थे उस वक्त से। उसके बाद जब ये तहरीक ज़ोर शोर से चली
तो 2011-2012 से हम भी काफ़ी तेलंगाना के लिए कई मर्तबा अरेस्टिंग दिए कि एक सेकुलर गवर्नमेंट आएगी जहाँ पर फ़िरक़ा परस्ती को कुचल दिया जाएगा, तमाम मज़ाहिब के लोगों को यकसां उनके हुकूक दिए जाएंगे, तमाम मज़ाहिब के जो भी इबादतगाहें हैं उन लोगों का उनको उनके मुताबिक वहाँ पर उनको कोई छेड़ा नहीं जाएगा। आज का जो बयान है ये इंतहाई दुख और इंतहाई तकलीफ़देह बयान है और ये तवक्को भी की जा सकती है कि सरकारी मुसलमान सरकारी बयान ही दे सकते हैं। और ये याद रख लीजिए कि मुझे पता है कि चंद दिन पहले एक हमारे भाई एक टीवी चैनल के एडिटर हैं, उनके हक गोई के लिए उनको जेल जाना पड़ा। महमूद अली साहब से मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि मेरे इस बयान पर मुझे भी अगर पाबंद सलासिल किया जाए, मुझे भी ज़िंदान में भेज दिया जाए तो मैं भी इसके लिए तैयार हूं और मैं ज़िम्मेदारी के साथ अर्ज़ कर रहा हूं। मैं गाली नहीं देता किसी को, लेकिन मेरा हक़ है, इख्तियार है जो क़ानून ने मुझे दिया है, दस्तूर ने मुझे दिया है कि हमारे दस्तूर का तहफ़्फ़ुज़ करना, हमारे मसाजिद का तहफ़्फ़ुज़ करना वक्फ़ एक्ट में ख़ुद इख्तियार दिया गया है। आप सब जानते हैं कि महमूद अली साहब को बहैसियत डिप्टी सीएम मुसलमान होने के बुनियाद पर दिया गया और उनका ये बयान बहुत ही दुख देने वाला बयान है, मुसलमान मिल्लत इस्लामिया के जज्बात को मजरूह करने वाला बयान है। वो तस्लीम कर रहे हैं कि वहाँ मस्जिद थी। महमूद अली साहब, मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ, मैं किसी हिंदू भाई गैर मुस्लिम भाई की दिलाज़ारी करना नहीं चाहता, लेकिन मेरे मज़हब के दिफा के लिए मैं भरपूर जद्दोजहद करने का मुझे इख्तियार है और मैं उस इख्तियार को इंशाअल्लाह ताला जो हो सकते जितना हो सका इंशाअल्लाह ताला उस पर अमल करूँगा। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ महमूद अली साहब के सिद्दी अंबर बाज़ार की मस्जिद भी रोड पर है। आप को सबको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट का अब A1 टाउनशिप शमशाबाद और मोइनाबाद के बाद एक और शानदार प्रोजेक्ट लाए हैं नियर जहांगीर पीर दरगाह कोतूर, जो कि बैंगलोर हाईवे से 6 किलोमीटर जॉनसन एंड जॉनसन और नाटको फार्मा जैसी मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जहां घर बनाकर रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ। ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, गवर्नमेंट हॉस्पिटल और बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियत दस्तयाब। 4,20,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। 9666 आपको अपडेट तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चर्चा करना ना भूले। चैनल न्यूज़ आपकी आवाज़।